अश्वनी जी को जरा, अश्वनी जी को ले आइए। अश्वनी जी, ये जब जो भारी पड़ जाए उसे कह दीजिए हम जानते ही नहीं है, भले ही वो विदेश में बैठकर बैठा हो, लंबे वक्त से आपका बहुत साथी रहा हो, जो आपका हर जगह पर बड़ा सलाहकार रहा हो, या फिर अब मणिशंकर अय्यर हो, चाहे 2014 में जो बयान देकर भारी पड़ गया हो और अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा हो। अश्वनी जी आ रहा हूं दुष्यंत जी, चला दीजिए अपने दुष्यंत जी, मैं आ रहा हूं अभी चलवा। नेता की आप बात कर रहे हैं, वो कौन सी मीटिंग में थे, कब उन्होंने सलाह दी है? अभी चलवा देते हैं, 2014 से लेकर अभी तक के चलवा देते हैं। ठीक, अश्वनी जी जवाब दीजिए। नागर जी ने कहा कि आप नैरेटिव शिफ्ट मत करिए, मुझे लगता है मैं तो सिर्फ जवाब मांग रहा हूं अश्वनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जवाब दे रहा हूं। एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। मणिशंकर अय्यर जो इररिलेवेंट है इसमें पॉलिटिक्स में, उन्होंने 15 अप्रैल को दिए हुए बयान पे आप अब रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले 3 फेज के बाद 284 सीटों का चुनाव हो चुका है, वहां पर हार नजर आ रही है। आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही, मुद्दों की बात कांग्रेस करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी कि आप बताएं आपने कितने रोजगार दिए, आप बताएं आपने कितनी गरीबी कम की, लेकिन आप वहां पर मंच पे खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं। आप घबराहट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद घबरा रहे हैं। पहले आपने हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश की, जब आपने देखा उस पर देश ने रिएक्ट नहीं किया, थर्ड फेज में आपको उसका कोई लाभ नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर से इंडिया पाकिस्तान करने लगे कि शायद 2019 वाला बालाकोट जैसा कुछ रिपीट हो जाए। पर देश इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पर, सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। ये बड़ा स्टेटमेंट है जो अश्वनी जी कह रहे हैं। और प्रदीप जी जरा इसमें आ जाइए और ये बताइए कि इस बार ये पाकिस्तान को कौन लेकर आ रहा है? अगर इतना डर लग रहा है तो पाकिस्तान का जिक्र कौन कर रहा है? किसके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं पाकिस्तान से? सर, मैं थोड़ा सा भिन्न भेद रखता हूं। मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस के नेता थे, ये सर्वविदित है, सार्वभौमिक सत्य है, इससे कोई जुटला नहीं सकता। अभी ये कह रहे हैं कि वो हमारा उनसे कोई लेने देने नहीं। ठीक है भाई, अगर वो आपके पूर्व नेता रहे हैं, मान के लीजिए वो रिटायर हो चुके हैं। मणिशंकर अय्यर जी, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। रिटायरमेंट के बाद हर आदमी अपनी जन्मभूमि में जाता है। कांग्रेस क्यों नहीं एश्योर करती कि उनको पाकिस्तान का टिकट देकर? हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। जब आज जो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं, आप मानोगे कि कांग्रेस का स्टेटमेंट है? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि कांग्रेस के नेता थे? हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। आप बोलिए, जो हेमंत बिश्व शर्मा आज बोलते हैं वो कांग्रेस का स्टेटमेंट है या बीजेपी का स्टेटमेंट है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? लाइव है, लाइव। जब चुनाव सर पे आए, जब जनता सवाल करेगी आपने क्या काम किया, तो आप करने लगे पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे बताइए, रोजगार कहाँ है? आपने रोजगार देने का वादा किया था। रिटायरमेंट के बाद की बात कर रही है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। अभी बाकी सारे एक्टिव हैं, आप उनको भेज दीजिए पाकिस्तान। थे कि नहीं थे आप बताइए? अभी बीजेपी में है। अरे सुनिए सर, आप पहले मणिशंकर अय्यर जी को इतनी बार आपको लंगड़ी मारते हैं, 14, 19 और ये 24 आ गया, कोई ऐसा चुनाव नहीं बीता जिसमें उसने आपको लंगड़ी ना मारी हो। आखिर भेज क्यों नहीं देते? इतना एश्योर कर लीजिए। ठीक है, जान छूटेगी। ठीक है संजीव कौशिक साहब, बात यह है कि जिन मसलों को लेकर डिबेट्स में बात होती है, जिन्हें कहा जाता है कि ये मसले हैं, ये देश के मुद्दे हैं, उनसे इतर बात आ जाती है फिर पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात यह है, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप देश को डराना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम रखा है, हमें उससे डर के बात करनी चाहिए, हमें घबराहट रहनी चाहिए? आप किसके अंदर डर पैदा करना चाहते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? सुमित भाई, वसीम बरेलवी साहब की एक शेर है, पेश कर रहा हूं कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मणिशंकर को नहीं आता क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बस बात कहां और कैसे और सलीका पर निर्भर करता है। कोई बात इसमें गलत नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बिरयानी खाने जाएं आप, जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाएं आप, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बगल में बैठाएं आप, यहाँ पे ISI को बुला के पठानकोट में जांच करवाएं आप। तमाम तरह के जब रिकॉर्ड देखे जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो दंड की आपकी दिखती है। और आप पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कम से कम आईने को पलट के एक बार देख ले, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात, आखिर 2024 का चुनाव क्या मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट पे लड़ा जाएगा या फिर सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पे लड़ा जाएगा? ये कौन है? नहीं, अगर ये उसके ये डर कर रहना चाहिए। मैं क्यों डर कर रहना चाहिए? सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। ये कौन है? ये मैनिफेस्टो बनाने वाले लोग हैं क्या? इनकी भूमिका क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कौन सी भूमिका दे रखी है पहले ये बताइए। कहीं से भी लल्लू पंजू किसी का स्टेटमेंट उठा लेना है दिन में। और जिसके प्रधानमंत्री, मजे की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतने ठल हुए बैठे हैं कि उनको इस पर स्टेटमेंट देने की नौबत आ जाती है। गजब की बात, गजब की बात। ठीक है, एक
शाहज़िया इल्मी जी वो कह रहे हैं कि उनका कोई रिलेवेंसी नहीं है जी, निकाल दिया उनको पार्टी। बताइए तो देश के प्रधानमंत्री सलाहकार हैं जो बाकायदा राहुल जी के खास अंकल हैं, जो पूरी मार्गदर्शन करते हैं, जिनकी छाप और जिनकी सोच पूरी तरह से उससे कांग्रेस प्रभावित रही है, राजीव गांधी से बख्शे अब तक, वो सैम पित्रोदा जिनको बाकायदा इस्तीफा भी देना पड़ा। अगर कुछ नहीं होते तो इस्तीफा भी नहीं देना पड़ता ना भाई साहब। तो ये क्यों कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं? आप 10 साल के बाद में जा रही चुनाव में सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट लेके जाएंगी आप? बताइए तो सही। लगातार 24 घंटे आपके पास फेरिस्त इतनी लंबी होनी चाहिए कि लगातार आप थक जाइए और गिनाते गिनाते आपके पास इतनी लंबी फेरिस्त होनी चाहिए उपलब्धियों की। आप देश के प्रधानमंत्री कभी चले जाते हैं मंगलसूत्र पे, कभी घोड़ा पे चले जाते हैं। सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ठीक, बोलिए एक एक करके। हाँ। जी देखिए, अब आप जितना भी लीपा पोती करें, कह दे लल्लू, मुद्दे पे आइए। पंजू, मुद्दा तो यही है ना। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा कौशिक साहब इस पर बात कौन कर रहा है? इस पर बात कौन कर रहा है? बात पूछ रहा है। मैंने अपनी ओपनिंग निबाक में ये बात कही के लिए डिबेट में चर्चा के विषय के लिए ठीक है, लेकिन बात होगी फिर मंदिर राम मंदिर के शुद्धिकरण की, फिर बात होगी पाकिस्तान से डरकर रहने की। सर ये कहने के लिए अच्छा डिबेट के अंदर की महंगाई बेरोजगारी पर बात हो। शायद इल्मी का कंप्लीट कीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ। जी नहीं भाई साहब, ना इससे आपका फायदा हो रहा है जी नहीं शायद कंप्लीट कीजिए प्लीज, ना दर्शकों का ना मेरा। तो ऐसी बात आप क्यों करेंगे? सब लोग इससे सबको दिक्कत है, आपको भी। तो कम से कम अपनी खातिर थोड़ा सलीका ले आइए इस डिबेट में। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात जो मैं कह रही हूँ कि ये बात फारूक अब्दुल्ला ने कही। फारूक अब्दुल्ला तो है ना, वो तो लल्लू पंजू नहीं है, वो तो आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है, बहुत ही करीबी हैं। वो जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये एटम बॉम्ब है, डर के रहना चाहिए, तो बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं। और अब देखिए साफ तौर से मणिशंकर अय्यर कहते हैं उनका पाकिस्तान प्रेम हम सब जानते हैं, तो आप क्यों उनको लल्लू पंजू कहेंगे? आप कम से कम तो, और ये 15 अप्रैल आप कह रहे हैं, अगर अभी आया वो सुर्खियों में, 15 अप्रैल को हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तो इतना दूर भी नहीं है कि आप उसको कह रहे हैं उसका इस्तेमाल क्यों किया जाए। आप जो बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ कौन बैठा था, वो तो हम 4-5 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो अपने हिसाब में तो यूज करेंगे जो कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी आप जानते भी हैं, और कौन यकीन करेगा? ठीक है। नहीं अश्वनी जी वो स्टेटमेंट दे भी दें, वो स्टेटमेंट जो है जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा है वो स्टेटमेंट दे, और जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपके खिलाफ विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है वो उस पर रिएक्ट भी ना करे। आप कह रहे हैं कि वो अगर वीडियो वायरल कर रहे हैं उनके पास ये भी अधिकार नहीं है, उनके पास ये अधिकार है कि वो पूरे देश में जाकर पाकिस्तान के प्रेम में अपने झंडे बुलंद कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा घूम फिर के डर पर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही कहा था डरो मत। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले सिर्फ और सिर्फ फियर मॉन्गरिंग, इसीलिए स्मृति ईरानी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अरे अमेठी पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पैतृक सीट है। एक आदमी कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगा? और आप अमेठी भी हारने वाले हैं, आप आके रख लीजिए। इसीलिए वो डर, वो जहां जो अमेठी के लोग वहां उनसे कह रहे थे कि आ जाइए, हमारा वो डर खत्म करने के लिए, इसलिए फिर बराबर वाली सीट पर चले गए। इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं होती जब आप वहां पर साधारण कार्यकर्ता हराएगा कांग्रेस का, तो आपको असली इंसल्ट फील होगी। और स्मृति ईरानी अमेठी से हार रही है, आज आप लिख कर लीजिए, हम उस बहस पे नहीं जाते हैं। मुद्दा सिर्फ हेट मॉन्गरिंग का है, मुद्दा सिर्फ डर का है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर फैलाने की राजनीति कर रही है, लगातार कर रही है।